हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है अपरिमेय संख्या और अभ्यास 1.3। जो दोस्तों, जितने भी प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सब आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, कॉपी में इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दिया हुआ है हमारा सवाल, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, सवाल पहले से ही कह रहा है कि ये अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर हमें इसे सॉल्व करना होगा तो इसका अपोजिट हमें विपरीत मानना पड़ेगा इसे। तो हम लिखते हैं हल, आगे करते हैं सॉल्व इसको। दिया हम मान लेंगे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका अपोजिट मानेंगे। माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ऐसे हम मान लेंगे दोस्तों इसे कि जैसे कि दिया हुआ है, सवाल पहले से दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम आगे सॉल्व करेंगे इसे, इसके विपरीत मानकर माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट 5 सबसे पहले हम लिख लेंगे अंडर रूट 5 बराबर, हम इसे अंडर रूट 5 को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में, p/q के रूप में लिख सकते हैं। हम आगे लिखेंगे दोस्तों कि लिखना जरूरी होता है दोस्तों एक प्रकार से, जहां p और q पूर्णांक है तथा p और q का मासा एक है। दोस्तों, हम इसे ऐसे लिख देंगे कि जहां p और q पूर्णांक है तथा p और q का मासा एक। इसे हल करने पे जो कि हमारा अंडर रूट 5 है, p और q का जो मान आएगा वो एक होना चाहिए दोस्तों। तो आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 5 है, देखिए यहाँ पे p/q है, तो इसे हम यहाँ पे एक मान सकते हैं दोस्तों। तो हम इसका गुणा करेंगे सबसे पहले p का गुणा एक में करेंगे, तो p का गुणा एक में होगा तो सिंपल है कि p आ जाएगा बराबर। उसके बाद अंडर रूट 5 का q में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अंडर रूट 5 गुणे p/q ऐसे आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों, हमें इसका और इसका सबसे पहले क्या करना होगा, वर्ग करना होगा दोस्तों। सबसे पहले वर्ग करना होगा। तो हम एक एक पक्ष, जैसे कि ये एक पक्ष हो गया, ये दो पक्ष हो गया, एक पक्ष का वर्ग होता नहीं दोस्तों। तो दोनों पक्ष का, ये गणित के नियम के खिलाफ है कि एक पक्ष का वर्ग होता है। तो देखिए, तो हम लिख देंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर सबसे पहले दोस्तों हम p का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे p का वर्ग करेंगे तो हमारा p² आ जाएगा, p²। और अंडर रूट 5 क्यों का स्क्वायर करेंगे, आइए दोस्तों वर्ग करते हैं। 5 क्यों का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा दोस्तों, 5 क्यों स्क्वायर, इतना आ जाएगा, बिल्कुल इतना आ जाएगा। उसके बाद हम यही लिख देंगे 5 क्यों स्क्वायर, इतना आ गया दोस्तों। आगे हम लिखेंगे दोस्तों कि p² 5 से विभाज्य है, जैसे कि इस 5 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो p² 5 से विभाज्य है, भाग चला जाएगा। उसके आगे हम ये भी लिखेंगे दोस्तों, जैसे कि p से तो विभाज्य ही है, अतः p भी 5 से विभाज्य होगा। अतः जैसे कि कोई संख्या है तो अगर वो p से 5 से विभाज्य हो रहा है तो 5 भी p से तो विभाज्य होगा, ये तो कॉमन बात है दोस्तों।
तो आगे क्या करेंगे दोस्तों, हम एक बार और मानेंगे, जैसे कि दिया हुआ था यहाँ पे देखिए, ये जो पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है, इसे हम पहले सबसे पहले समीकरण मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे इसे दोस्तों, समीकरण मान लेंगे दोस्तों, समीकरण 1 मान लेंगे दोस्तों। आगे हम समीकरण जब मानेंगे तो हम इसे अपनी कल्पना के अनुसार मानेंगे कि माना जो यहाँ पे दिया हुआ है पी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर है, तो हम पी बराबर यहाँ पे लिख देंगे पी बराबर, अब हम 5 को यम मान लेंगे दोस्तों, 5 को हम यम मान लेंगे। आगे लिखेंगे कि इसका मान यहाँ पे रखेंगे, मतलब जैसे कि समीकरण 1 में पी का मान रखने पर, आइए मान रखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे समीकरण 1 में पी का मान रखने पर ये लिखना जरूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन लिख लेंगे तो आपके लिए आसान होगा। तो समीकरण 1 का मान, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, समीकरण 1 का मान पी का मान, समीकरण 1 में पी का मान रखने पर, तो आइए रखते हैं मान दोस्तों, तो हम रख देंगे, और थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो जैसे कि P बराबर यहाँ पे देखिए P बराबर 5 यम है, तो इसका हम यहाँ पे रख देंगे मान 5 यम स्क्वायर, 5 यम स्क्वायर बराबर, और P का मान रख देंगे, जैसे कि यहाँ पे P का मान है जो 5 क्यू स्क्वायर। ये ऐसे हो गया दोस्तों। आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे वर्ग भाग करेंगे, यहाँ से काटेंगे, अगर स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 एम का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी कि 5 कितना आ जाएगा 25 एम, 25 एम आ जाएगा स्क्वायर बराबर, इसको हम ऐसे ही उतार देंगे। उसके बाद हम भाग करके काटेंगे, 5 कम 5 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यहाँ पे 5 कट जाएगा। आगे करेंगे सॉल्वेशन, तो हम कितना बचा हुआ है हमारा 5 एम, यहाँ पे एम है स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर बचा हुआ है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर बचा हुआ है। तो हम आगे लिखेंगे दोस्तों, इतना आगे हमारा, तो आगे हम लिखेंगे कि जो इतना चूंकि क्यू स्क्वायर से 5 विभाज्य है, मतलब भाग जा रहा है, विभाज्य है, तो अतः क्यों भी 5 से विभाज्य होगा। तो दोस्तों इतना, जैसे कि देखिए जो आंसर आ रहा है ये विरोध कर रहा है, जैसे P भी Q से विभाज्य होगा। हमने शुरू में ही बता दिया था दोस्तों कि जो हमें करना है उसका मासा 1 आए। यहाँ पे मासा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मासा है तो 1 आएगा ही नहीं, तो हम लिखेंगे दोस्तों आगे, अतः मेरा मानना, जो मैंने माना था दोस्तों शुरुआत में, मेरा मानना या तो कल्पना, मेरा मानना या कल्पना गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये देखिए दिया हुआ था प्रश्न, क्या दिया हुआ था हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
तो हमने हल में पहले ही माना था कि हमने कल्पना किया था कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो उसके आधार पर हमने इस सवाल को यहाँ तक के सॉल्व किया हुआ है। आगे यहाँ तक आने के बाद दोस्तों, यहाँ तक आने के बाद हमने ये समझ गया हूँ कि देखिए कि p जो भी है 5 से विभाज्य होगा, और मतलब जैसे कि इसका मासा 1 नहीं आएगा ना, तो हमने लिख दिया है। अतः मेरा माना जो कल्पना किया था, हमने जो माना था वो गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं कि दिया हुआ है हमारा यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि पहले सवाल के जैसे दिया हुआ है यहाँ पे कि एक अपरिमेय संख्या है, सवाल कह रहा है एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले √5 था, तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 + 2 √5, ये तीनों एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हमने पहले सवाल को किया था दोस्तों, आइए उसी तरह से दूसरे सवाल को भी करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों हल लिख लेंगे। हल, दोस्तों हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों कि जैसे कि यहाँ पे कल्पना हमने पहले सवाल में किया हुआ था कि माना √5 परिमेय संख्या, वैसे ही यहाँ पे भी मानेंगे। माना 3 + 2 √5 एक अपोजिट मानेंगे दोस्तों, विपरीत मानेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है अपरिमेय संख्या, तो हम मानेंगे यहाँ पे परिमेय संख्या। जैसे कि दिया हुआ है अपरिमेय संख्या, तो हम मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो आइए दोस्तों आगे करते हैं। तो हम इसे लिख लेंगे दोस्तों 3 + 2 √5 बराबर p/q के रूप में लिख देंगे। इसे बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे कि हमने आगे किया हुआ था कि यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों, जहां p और q, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 नहीं हो, मतलब 1 हो। समझे दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3 को यहीं पे रहने देते हैं, यहाँ से इसको लिखते हैं 2 √5 बराबर p/q, और इसको ये प्लस में है, जिसके आगे कोई संख्या नहीं होता तो वो प्लस में होता है, तो इसको हम बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा -3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3। आगे करते हैं तो हम इसको भी इस तरफ कर देते हैं बराबर के, तो हम तो लिखेंगे √5 बराबर p/q, ऐसे लिख लेंगे। अब इसका गुणा होगा, जैसे कि इसके बीच में गुणा है, जो चीज़ गुणा में है वो यहाँ पे आके भाग में आ जाएगा। जैसे कि √5 और 2 के बीच में गुणा का चिन्ह रहता है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे गुणा का चिन्ह रहता है, तो इसको हम जब बराबर के साइड में ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो भाग में करने के लिए बटे में है, तो हम q के बगल में लिख देंगे 2 को भी ऐसे लिख देंगे। उसके बाद -3 इस 2 के एक में गुणा नहीं होगा, दोनों में गुणा होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। ऐसे इसको भी लिख देंगे 3/2 में। अब आगे लिखेंगे दोस्तों हम, क्योंकि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तथा p/2 q -3/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। नीचे लिखेंगे दोस्तों अतः, नीचे लिखेंगे अतः बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष
इसको हम ऐसे लिख देंगे दोस्तों। आगे हम लिखेंगे ये जो हमारा जो यहाँ तक अभी निकल कर आया है, यह कथन गलत है। यहां से लिखेंगे हम मेरा मानना या कल्पना गलत है। गलत है जो हमने शुरू में माना था कि माना 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है, वो माना जो हमने बोला है वो कल्पना मेरी गलत है। इसलिए 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर यहीं तक रहेगा, बस यही होगा कि हमने सिद्ध किया कि जो सिद्ध करना था कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने उसके विपरीत मान के कि ये परिमेय संख्या है, तो हमने इस तरीके से सॉल्व किया। अगर आपने ऐसे कर दिया यूपी बोर्ड में तो भी आपका सही रहेगा, समझ लीजिए। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हमारा इसमें कुल 3 सवाल दिया हुआ है। तो पहला सवाल ये है हमारा 1/√2, दूसरा सवाल है 7/√5, उसके बाद तीसरा सवाल है 6+√2। तो दोस्तों आइए इसे तीनों सवाल को हम बहुत सिंपल तरीके से करते हैं दोस्तों। तो आइए करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम पहला सवाल करेंगे दोस्तों, तो जो कि हमारा दिया हुआ है कि 1/√2। तो दोस्तों जैसे कि हमने हर सवाल को किया, अभी तक के 2 सवाल हमने किए, तो जैसे कि हमने माना था कि माना उसके अपोजिट में मानते हैं, तो ऐसे ही पहले यहाँ पे भी मान लेंगे हल। तो मानते हैं माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इतना हम मान लेंगे पहले, सबसे पहले कि माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों आइए इसे सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले हम लिख लेंगे दोस्तों कि 1/2 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। दोस्तों हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बटे में है, तो हम बराबर 1/2 को ऐसे लिख लेंगे हम दोस्तों। उसके बाद हम सारा नियम लिख देंगे, जैसे कि नियम हम लिखते हैं पहले, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। इतना हम लिख सकते हैं दोस्तों। इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, Q बराबर नहीं है 0। उसके आगे करते हैं, आइए आगे करते हैं दोस्तों। तो हम सबसे पहले 1 का गुणा करेंगे, इस 1 का गुणा करेंगे Q में, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे Q बराबर, उसके बाद P का गुणा करेंगे √2 में, तो ये √ में है, तो दोस्तों सबसे पहले हम √ ऐसे उतार लेंगे, उसके बाद 2 इस P को ऐसे उतार लेंगे। ये हो गया हमारा, इस ऐसे गुणा होगा इसका। तो आगे करते हैं दोस्तों। तो हम सबसे पहले इस √2 को इस तरफ लिख सकते हैं दोस्तों। √2 को ऐसे लिख देंगे, उसके बाद बराबर क्यों को हम ऐसे ऊपर उतार लेंगे, बटे में P। इतना लिख दिया दोस्तों। उसके आगे हम नीचे लिखेंगे अतः ये जो √2 है एक अपरिमेय संख्या है तथा ये जो P/Q है, P/Q है, ये हमारा ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है। उसके बाद दोस्तों हम लिख देंगे कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, जैसे कि हमने लिखा हुआ था कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। आइए हम लिखते हैं उसे। तो दिया हुआ है हमारा कि
बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष। उसके बाद यह कथन गलत है। मेरा मानना ना या तो कल्पना गलत है इसलिए आगे पता दोस्तों, इसलिए 1/2 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसे हम ऐसे सॉल्व कर देंगे दोस्तों। तो आइए हम इसका दूसरा सवाल देखते हैं। तो दिया हुआ है 7 √5। दोस्तों इसका दूसरा सवाल देखते हैं। तो दिया हुआ है हमारा 7 √5। तो दोस्तों सबसे पहले ये अपरिमेय संख्या बता रहा है, अपरिमेय संख्या बता रहा है दोस्तों, अपरिमेय संख्या बता रहा है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे, जैसे कि हर सवाल को मानते आ रहे हैं, तो माना कि 7 √5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको हम ऐसे मान लेंगे दोस्तों, माना कि 7 √5 परिमेय संख्या है। तो आगे इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जैसे कि हमने लिखा हुआ था P/Q, उसके बाद बराबर 7 √5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 आ जाएगा। उसके बाद जो कि नियम यहाँ पे लगता है वो नियम लगा दीजिए, जहाँ P और Q ऐसे लिख देना दोस्तों, जो कि हम अभी तक वीडियो में लिखते आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों आगे करते हैं इसे सॉल्व। तो बराबर हम इसको इस P को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, P बराबर 7 √5। इसका गुणा करेंगे Q में, Q हो जाएगा इसका। आगे करेंगे दोस्तों, तो हम लिख देंगे सबसे पहले 7 √5 बराबर Q/P, या तो इसको ऐसे भी हम ले सकते हैं, √5 बराबर Q/7P। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। आगे वही करना है, अतः √5 अपरिमेय संख्या है तथा Q/7P परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, उसके बाद दोस्तों वही लिखना है कि दायां पक्ष प्लस बायां पक्ष, उसके बाद मानना गलत हुआ दोस्तों, जैसे कि अभी तक लिखते आए हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसके लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख देना है। उसके बाद दोस्तों जो कि आपका ये तीसरा सवाल है, जो आपका तीसरा सवाल है 6 + √2 जो है, ये आप लोगों के लिए HW, जैसे कि आप लोग कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए है। अगर आपको आंसर समझ में आए तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।